नमस्कार साथियों, अगस्ता नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन की परिभाषा आप पहले भी देख चुके हैं कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर आना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक फ्लावर में भी हो सकता है, एक फ्लावर और दो फ्लावर में भी हो सकता है जो एक प्लांट में हो, और दो फ्लावर में हो सकता है दो प्लांट में हो। तो एक दूरी तय करनी पड़ती है। यदि एक फ्लावर में ही एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं तो भी थोड़ी सी दूरी तो है ये तय करने के लिए, आना तो पड़ेगा ही उसको किसी न किसी माध्यम से। अगर एक प्लांट में दो फ्लावर है तो थोड़ा दूरी बढ़ गई, और अगर दो प्लांट में दोनों फ्लावर में पॉलिनेशन होता तो दूरी और बढ़ गई। अगर वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो ठीक है, अगर वो एक्वेटिक प्लांट से, प्लांट हमारे एक्वेटिक में जो होते हैं, पानी में भी होते हैं, डीप पानी में भी होते हैं, तो वहाँ कैसे पॉलिनेशन होता है, माध्यम क्या है, उस पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर आने के लिए माध्यम क्या है, दिस इज नॉट एन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। वो कौन से एजेंट हैं, कौन से माध्यम है, कौन से लोग हैं, कौन से चीज़ें हैं जो पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पर ला रहे हैं, इसी को हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में अगर हम देखेंगे तो बुक्स में जो लिखा है वो दो तरह के एजेंट्स बताए गए। एक तो होता है एबायोटिक एजेंट्स, दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक का मतलब है कि नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब है लिविंग्स। ऐसे एजेंट्स जो नॉन लिविंग हैं लेकिन पॉलिनेशन करते हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पर लाने का काम करते हैं। अब एबायोटिक और बायोटिक हम वन बाय वन पढ़ेंगे। एबायोटिक में है विंड एंड वाटर, पानी और हवा। अब आप देखेंगे फिगर में भी भिन्न भिन्न तरह के एजेंट्स दिखाई गए हैं। यहाँ पे जो है हमारा बी है, हनी बी, वो काम कर रही है पॉलन ग्रेन्स को इस एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लाने के लिए, एक स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा पर लाने के लिए। यहाँ पर एक वर्ड्स है, वो कर रही है। यहाँ पर बैट, वो पॉलिनेशन का माध्यम एजेंट का काम कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विंड है, हवा के माध्यम से आ रहा है। यहाँ देखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स है, पानी के माध्यम से हर तरह के दिखाए गए हैं। यहाँ रैट है, ये भी एक माध्यम है। यहाँ देखेंगे कि लिजार्ड्स है, कैमिलियन, ये भी एक माध्यम है। और यहाँ भी एक आपका मैमल्स है, ये भी एक रेप्टाइल्स है, ये भी एक माध्यम है। तो क्या इनमें से माध्यम है? एबायोटिक में है विंड और वाटर, और बायोटिक्स में है आपके इंसेक्ट, ये भी काम करते हैं, जैसा कि हमने पहले फिगर में दिखा दिया। बर्ड्स हैं, ये दूसरे फिगर में काम कर रही हैं, नेक्टर खाती हैं, नेक्टर के माध्यम से पॉलन ग्रेन्स को लाती हैं। दूसरा बैट्स, ये भी माध्यम का काम करते हैं। देखिए ये भी बात, प्राइमेट्स कुछ हैं, ये प्राइमेट्स हैं हमारे, ये भी बायो एजेंट का काम करते हैं। एबोरियल रोडेंट्स, ऐसे रोडेंट्स जो प्लांट्स में रहते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल कैमिलियंस है, ये भी है। और रेप्टाइल्स, ये हमारे बायोटिक एजेंट्स हैं। और एबायोटिक एजेंट्स में दो है, विंड एंड वाटर। ये एजेंट्स हैं जो पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पर लाते हैं। अब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे ये कैसे, किस तरह से लाते हैं। अब अगर हम एबायोटिक एजेंट में विंड पढ़ते हैं, विंड हवा के माध्यम से पॉलन ग्रेन्स कैसे आता है स्टिग्मा पर, यानी पॉलिनेशन विंड के माध्यम से कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। विंड के माध्यम से पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनीमोफिली, एक शब्द यानी एनीमोफिली। एनीमोफिली
किसे कहते हैं? जब पॉलिनेशन विंड के माध्यम से होता है, हवा के माध्यम से होता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम एमिनोफिलिक प्लांट कहते हैं। मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट्स हैं। ये विंड जो है वो मेनली कॉमन है। विंड पॉलिनेशन फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच। प्रायः जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है वो सिंगल ओव्यूल होते हैं ओवरी में, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेंसेस, और बहुत सारे फ्लावर होते हैं वो इन्फ्लुएंस में। इन्फ्लुएंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, तो बहुत सारे फ्लावर एक जगह होते हैं, एक गुच्छे के रूप में होते हैं, और उसमें ओव्यूल्स जो है वो करीब करीब सिंगल होते हैं एक में। ये विंड पॉलिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम्पल क्या है? कार्न कॉब, वेरी अच्छा एग्जाम्पल है। ये द टेसल्स, देखिए टेसल्स आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल वेव विंड हैव ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। इसकी जो स्टिग्मा होती है वो टेसल्स होती है, टेसल टाइप की, मतलब घूमती होती है, नीचे लटक रही होती है स्टिग्मा। देखें ये कॉर्नकॉर्ब, इसका एक प्लांट्स है, एक कॉर्नकॉर्ब प्लांट है। इसमें क्या है ये समझिए, आपका जो मक्का वाला प्लांट्स है, इसमें देखेंगे ये जो इसका एक हेयर्स के रूप में लटक रहा होता है, ऊपर से होता है एक हेयर्स के रूप में लटकता है, यानी टैसल्स इसको कहते हैं, टैसल्स स्टिग्मा पे होते हैं, और जिसके नाते स्टाइल पे जो है वो पॉलन ग्रेन्स आके फंस जाते हैं। यानी स्टिग्मा जो है इस पे विशेष प्रकार की टेसल्स रखती है, टेसल्स होते हैं। ये देखिए टेसल्स है, कॉर्नकॉर्ब का प्लांट का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। ये टेसल्स हैं, देखें ये टेसल्स हैं, टॉसल्स हैं, पॉलन जो पॉलन ग्रेन्स इसमें आके फंसेंगे। ये सिल्क्स हैं, सिल्क्स टाइप के, सिल्क्स ईयर कॉर्न है, ये इनकी विशेषता होती है जिससे पॉलन ग्रेन्स को आराम से इनके अंदर आकर के फंस जाते हैं। हवा के माध्यम से जब आएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। ये देखिए दूसरा है, ये पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, एंथर से जा रहे हैं, और यहाँ पर जाकर के जो टेसल्स हैं स्टिग्मा पे, कॉर्नकॉर्ब के प्लांट पे वो लग जाते हैं। ये हो गया हमारा कॉर्नकॉर्ब इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द विंड पॉलिनेशन। और इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? एनिमोफिली। बेस्ट एग्जाम्पल हो गया पॉलिनेशन का कॉर्नकॉर्ब। एबायोटिक एजेंट्स विंड्स के केस में देखें, वेज फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन क्या है, कौन कौन से वेज है इफेक्टिव पॉलिनेशन के? फ्लावर्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है इसमें? विंड जो पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है? नंबर एक, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन फॉर्म होंगे। फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन, पहली चीज, क्योंकि वेव विंड्स के माध्यम से जाएगा, हवा के माध्यम से जाएगा, तो पॉलन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए फ्लावर क्या करता है? पॉलन जो प्रोड्यूस करेगा वो लार्ज अमाउंट पे होगा। और पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो लाइट होंगे, हल्के होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, स्टिकी नहीं होंगे, यानी उसमें चिपकने वाला नहीं होगा, वो स्टिकी होंगे। तो लार्ज अमाउंट में पॉलन प्रोड्यूस होंगे और लाइट होंगे पॉलन ग्रेन्स, नॉन स्टिकी होंगे, कैरेक्टर फीचर है इसका। दे ऑफन पोजेस बेल्ट एक्सपोज्ड, हमेशा खुले रहेंगे। स्टेमन में क्या होता है? फारिजी डिस्पर्सन ऑफ पॉलन इनटू विंड करेंट्स, स्टेमेंस। और जो है लार्ज फेदरी स्टिग्मा, इनकी जो स्टिग्मा होगी वो लार्ज होगी और फेदरी होगी, जिससे आकर के पॉलन इसमें फंस जाए। फिर से देख ले फ्लावर्स में क्या इसके इफेक्टिव पॉलिनेशन के क्या वे है? लार्ज अमाउंट में पॉलन प्रोड्यूस होंगे, लार्ज अमाउंट में। दूसरा जो पॉलन होंगे वो लाइटी होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। और हमारा स्टेमन कैसा होगा? वेल एक्सपोज्ड होगा।
और स्टिग्मा कैसे होगा? लार्ज होगा, फेदरी होगा। पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे आएंगे। पॉलन कैसा होना चाहिए? खूब ज़्यादा संख्या में हो, पॉलन हल्के हो और नॉन स्टिकी हो। उसी तरह से फीमेल में क्या होना चाहिए? स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? फेदरी होनी चाहिए और लार्ज होनी चाहिए। और उसके बाद स्टेमन कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, बड़ा सा होना चाहिए। स्टेमन बड़ा हो और स्टिग्मा जो है बड़ा हो, फेदरी हो, जिससे हवा से जब आवे पॉलन तो उसमें लैंड कर जाए। विंड पॉलिनेशन के जो इफेक्टिव पॉलिनेशन के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो प्लांट्स में होते हैं। एग्जाम्पल देखें आप, ये है आपका, इसमें देखें आप इस प्लांट्स में और इस प्लांट्स में देखें, ये किस चीज़ का प्लांट्स है? इस प्लांट्स में देखें जो फ्लावर के फेदरी हैं और लार्ज अमाउंट में पॉलन निकल रहे हैं। बहुत अच्छा फिगर में दिखाया गया, फिगर से ही बहुत कुछ आप समझ लेंगे इसको। बेस्ट एग्जाम्पल ये आपका व्हीट का प्लांट है, व्हीट या राइस। ये हो गया आपका फीचर विंड पॉलिनेशन के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन का जो एजेंट है वाटर है। विंड पॉलिनेशन समझ में आ गई? विंड पॉलिनेशन। और अब चलते हैं वाटर। जो हमारे एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी में रहते हैं उनमें क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन होता है। वाटर जो है वो पॉलिनेशन का एजेंट का काम करता है। वहाँ पे विंड काम किया, यहाँ पे वाटर। इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। नंबर 1 हाइड्रोफिली क्या है? ऐसे प्लांट जिसमें पॉलिनेशन वाटर के मीडियम से होता है, ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। दिस ये बहुत कम होता है, करीब 30 जनरा ऐसे हैं जिसमें ही ये वाटर पॉलिनेशन होता है। और मोस्टली ये मोनोकॉटिडॉन्स जो होते हैं उसी में ये वाटर पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल इसका है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर के हैं। और जोस्ट्रा एक प्लांट है जो मेरीन्स वाटर का है। और ग्रासेस, सी ग्रासेस हैं। जोस्ट्रा सी ग्रासेस, जोस्ट्रा प्लांट मेरीन वाटर का है। और सी ग्रास ये ऐसे प्लांट हैं, यानी वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरना और सी ग्रासेस। इसमें क्या होता है? ये हाइड्रोफिली पॉलिनेशन होता है। इनका पॉलिनेशन जो होता है वो वाटर के माध्यम से होता है। और क्या है? बट इन लोअर प्लांट्स कुछ होते हैं, वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स, सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें वाटर पॉलिनेशन जो है वह कॉमन होता है। मोस्टली इसी माध्यम से होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में। बट अदर प्लांट्स में कम होता है हाइड्रोफिलिक। एंजियोस्पर्म में कम होता है, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में ही कॉमनली होता है। और देखें एग्जाम्पल देखें आप, बेलिस्नेरिया, एक बेलिस्नेरिया प्लांट है। दूसरा हाइड्रिला देखिए, तीसरा जोस्टेरा। इसमें क्या होता है? इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? इसमें आपका जो स्टेमन है वो लॉन्ग हो जाएगा। जो एक्वेटिक प्लांट है उसका स्टेमन बड़ा सा हो जाएगा, जिससे उसका स्टिग्मा जो है वाटर के सरफेस पे आ जाए, दिखने लगे, वाटर के सरफेस पे तैरने लगे, जिससे प्लांट में जो स्टिग्मा पे है वाटर करंट के माध्यम से पॉलन आकर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। इसलिए क्या कैरेक्टर फीचर है? स्टेमन बड़ा हो जाएगा और वाटर सरफेस पे स्टिग्मा तैरने लगता है, फ्लूट करने लगेगा। और वाटर करंट के माध्यम से, वाटर के धारा के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से, वाटर वेव्स के माध्यम से पॉलेंस तैरता हुआ आकर के जिससे स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा।
इसलिए इनकी स्टेमन लंबी हो जाती है और वाटर सरफेस पे तैरता है इसका स्टिग्मा। वेलिस्टेरिया, देखिए ये वेलिस्टेरिया का प्लांट। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड रहते हैं, उसमें भी पालन करंट के माध्यम से, वाटर करंट के माध्यम से धीरे धीरे आकर के स्टिग्मा पर लैंड करता है। ये अंडरग्राउंड प्लांट्स में। तो एग्जाम्पल कौन है वाटर, इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, वेलिस्टेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है, स्टेमन लंबा हो जाएगा, बढ़ेगा, जिससे स्टिग्मा ऊपर आगे तैरे। ये हो गया हमारा हाइड्रोफिली, यानी वाटर एबायोटिक के रूप में। और देखें एक वेलिस्टेरिया में हमने बता दिया आपको, वेलिस्टेरिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, इसकी चर्चा हो गई। फीमेल फ्लावर रीचेज सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक, इसका स्टॉक लंबा हो जाएगा। एंड मेल फ्लावर्स पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज टू ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, दे आर कैरीड बाय वाटर करेंट्स इन ईच फीमेल फ्लावर्स। ये चर्चा हो गई है कि लंबे हो जाएंगे, स्टॉक लंबा हो जाएगा, यानी उसका स्टेमन जो है लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वाटर स्टिग्मा ऊपर तैरने लगता है। उसी तरह से सी ग्रास जो अंडरग्राउंड है उसमें भी होता है, सी ग्रास में। ये सी ग्रास है, दोनों तरह से पॉलिनेशन हो जाएगा। अंडरग्राउंड प्लांट है, अंडरग्राउंड पॉलन जाएगा, वाटर करंट के माध्यम से स्टिग्मा पर लैंड करेगा, और जो सरफेस वाले प्लांट हैं उसके ऊपर स्टॉक लंबा हो जाएगा। ये हो गया आपका एबायोटिक। वाटर एक खास बात है, क्या खास बात है, वाटर जो प्लांट होते हैं जिसमें वाटर माध्यम होता है, एजेंट होता है पॉलिनेशन का, उसमें ये खास बात है कि इसका जो पालन होता है वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है उस पर। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। वाटर इन एक्वेटिक प्लांट्स में जो पालन होगा वो म्यूसिलेजिनस होगा, उसके ऊपर म्यूसिलेज म्यूसिन की एक वॉल कवर के रूप में होती है जिससे ये पालन को डिफेंस रहता है, पालन को सुरक्षा देती है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है पालन में। दूसरा, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिली। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली, ये कैसे होता है, हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स, लेकिन इसमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होगा। क्यों? एग्जाम्पल क्या है, वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली, दो प्लांट्स हैं, क्योंकि इनके जो फ्लावर हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो विंड पॉलिनेशन हो जाता है इसमें। हैं तो एक्वेटिक है, और इसमें जो है वो इंटोफिली होता है, इंटोमोफिली। इंटोमोफिली क्या होता है, तीन शब्द आ गए, तीन शब्द आ गए। देखिए, एक शब्द आ गया एनीमोफिली। एनीमोफिली का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है। दूसरा शब्द आ गया हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली प्लांट्स ऐसे हैं, ऐसा पॉलिनेशन है जो विंड वाटर के माध्यम से होता है। और दूसरा है एंटोमोफिली, इसमें इंसेक्ट के माध्यम से होता है। तीन तरह से हो गए आपके, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली एंड एंटोमोफिली। ये प्लांट जो होते हैं है तो एक्वेटिक प्लांट, जैसे वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली, ये एंटोमोफिली हैं, और एनीमोफिली, ये दोनों तरह के हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली प्लांट्स, दो प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें एंटोमोफिली और एनीमोफिली दोनों होता है। वाटर के इंसेक्ट के माध्यम से और विंड के माध्यम से, दोनों माध्यम से होता है ये है। लेकिन ये है एक्वेटिक प्लांट, वाटर हाइकेंथ एंड ये आपको वाटर लिली, ये एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल। विंड एंड वाटर पॉलिनेशन
flowers are not very colorful and don't produce nectar। ये दोनों तरह के पॉलिनेशन जिस प्लांट में होते हैं, चाहे वो वाटर का हो चाहे वो विंड का हो, इसका करोला जो है बहुत अच्छा, बहुत कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है और इसमें नेक्टर भी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनको किसी इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है अट्रैक्ट करने की। इसलिए हाइड्रोफिली या एनीमोफिली, ये दोनों तरह के पॉलिनेशन में कलरफुल प्लांट नहीं होंगे और नेक्टर नहीं बनेगा। विंड पॉलिनेशन, फिर से सुन लें, विंड पॉलिनेशन या वाटर पॉलिनेशन में प्लांट्स के जो फ्लावर होंगे वो कलरफुल नहीं होंगे और नेक्टर नहीं बनेगा। और एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है आपका एक्वाटिक प्लांट्स का, वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली। इसमें दोनों तरह से पॉलिनेशन होता है, इंटेमोफिली भी होता है और एनीमोफिली भी होता है। वाटर के माध्यम से होता है, इंसेक्ट्स के माध्यम से होता है, लेकिन नहीं, विंड के माध्यम से होता है और इंसेक्ट के माध्यम से होता है, लेकिन वाटर के माध्यम से नहीं होता। ये आपका ऑप्शन है। वाटर हाइकेंथ, जिसको जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी आप लोगों ने देखा होगा। जलकुंभी बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा मशहूर प्लांट हम लोगों के है, जो पोंड में, तालाबों में पाया जाता, पोखरों में। जलकुंभी, इसके बारे में कहानी है। वारेन हेस्टिंगस हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे, सबसे पहले उनकी पत्नी जब यहाँ आई थी तो वाटर हाइकेंथ का प्लांट को ब्रिटेन से लेके आई थी। फूल की बड़ी प्रेमी थी वो, तो फूल का सजावट उनका बड़ा अच्छा प्रेम रहता था, तो अपने ब्रिटेन से लेकर के आई थी वाटर हाइकेंथ का प्लांट, वहाँ से पूरी इंडिया में फैला। जलकुंभी जिसको हिंदी में कहते हैं। तो वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली दो ऐसे प्लांट हैं जो एक्वेटिक प्लांट हैं, लेकिन पॉलिनेशन इसमें एंटोमोफिली या एनीमोफिली होता है, हाइड्रोफिली नहीं होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरा याद करने की जरूरत है कि वाटर और विंड दो तरह के पॉलिनेशन जिस प्लांट्स में होते हैं, उस प्लांट के फ्लावर कलरफुल नहीं होते हैं और उसमें नेक्टर नहीं बनता है। विंड पॉलिनेशन जिसमें होता है, उसके पॉलिनेशन में म्यूसिलेजिनस की कवर होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कभी कभी एग्जाम में घुमा के पूछ दिए जाते हैं। ये पॉलिनेशन किस तरह का है, हाइड्रोफिली है कि एनीमोफिली है कि एंटोमोफिली है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम्पल हैं फ्लावर के। फीमेल फ्लावर देखिए वाटर सरफेस पे है फ्लावर के अंदर, उसके बाद स्टेमन है, यहाँ फ्लावर मेल पे आ रहे हैं। वाटर लिली का प्लांट्स है, देखिए वाटर लिली का प्लांट्स। और ये आपका वाटर हाइकेंथ का प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट होता है वाटर हाइकेंथ देखने में। वाटर लिली, वाटर हाइकेंथ, वेलिशनेरिया, ये तीनों आपके प्लांट एक्वेटिक प्लांट्स हैं। और ये दो अणु आपके एक्वेटिक प्लांट होते हुए भी वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली में हाइड्रोफिली नहीं होते, या तो एनीमोफिली होंगे या तो एंटोमोफिली, दोनों माध्यम से इसमें हो जाता है। और देखें आगे बायोटिक एजेंट्स। अब एबायोटिक एजेंट्स खत्म हो गया, अब हम आते हैं बायोटिक एजेंट्स। पॉलिनेशन जो होता है वो एबायोटिक अध्ययन खत्म हो गया। एबायोटिक में दो थे, विंड और वाटर। अब हम बायोटिक एजेंट्स पढ़ते हैं। बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट हैं, प्राइमेट्स हैं। दीज आर दी बायोटिक्स, लिविंग होते हैं जिनके माध्यम से पॉलिनेशन होता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होता है वो इंसेक्ट होता है। देखें यूज्ड मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल बी, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल्स, वास्प, अंट्स, मॉथ एंड बर्ड्स, जिसमें होती है सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। एक होती है हमिंग बर्ड्स, और बैट भी होते हैं, प्राइमेट्स, लेमर्स, ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स जो पेड़ों पर रहते होंगे, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, जिक्कू लिजार्ड्स,
एंड गार्डन लिजॉर्ड्स एक्सेट्रा जो है वो पॉलिनेशन का काम करते हैं। और पॉलिनेशन जो इंसेक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। 3 तरह के प्लांट हो गए ना, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, एंटोमोफिली। हाइड्रोफिली में वाटर माध्यम होता है, एजेंट का काम करता है। एनीमोफिली में विंड होता है, एजेंट का काम करता है पॉलिनेशन का। और एंटोमोफिली में क्या होता है, इंसेक्ट एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट्स काम करता है पॉलिनेशन का। ये 3 तरह के पॉलिनेशन हो गए हैं, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली। बायोटिक एजेंट्स में ये जितने हमने बताया ये सब बायोटिक एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं। और देखें ज्यादातर क्या होता है, बीज इज मोर कॉमन। ये जो बी है, मक्खी बी, particularly bee is more common. Often flowers of animal pollinated plants are specialized adapt for particular species of animals. These are the biotic agents which carried pollination in plants. देखें आप फिगर में, ये आपका वी है, हनी बी, ये पॉलिनेशन का काम करती है। नेक्टर, ये प्लांट 2 खासियत है, इसमें नेक्टर्स बनता है, एक प्रकार का शुगर लिक्विड है, शुगर मिक्स्ड लिक्विड होता है जो मीठा होता है, नेक्टर प्लांट्स बनाते हैं। और दूसरा, ये प्लांट्स करोला बहुत ही बढ़िया सुंदर होता है, देखने में अट्रैक्टिव होता है। और तीसरा, इसमें ऑर्डर्स होते हैं, सुगंध होती है, जिससे ये इंसेक्ट को या एनिमल को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, जिससे इनके पास आते हैं और बदले में नेक्टर लेते हैं। नेक्टर लेने के बाद जब दूसरे फ्लावर पर जाएंगे तो पॉलन उन्हीं के साथ चला जाएगा, यानी क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा हो जाएगा। तो इस तरह के फ्लावर में क्या होंगे, खासियत क्या होती है, फ्लावर अट्रैक्टिव होंगे, नेक्टर बनेंगे, ऑर्डर्स होंगे, सुंदर बड़े बड़े पौधे होंगे, फ्लावर होंगे। और इनको क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। आप देखें बर्ड्स है, हमिंग बर्ड्स क्या है, नेक्टर ले रही है। यहाँ हनी भी है, नेक्टर ले रही हैं। ये बैट्स हैं, ये भी फ्लावर पे लगे हुए हैं। ये हमारे रोडेंट्स हैं, रैट। इधर देखेंगे आप, इधर भी बी है, मॉथ है, इधर हनी भी है, मॉथ है। इधर देखेंगे आप, लेमर्स हैं। और इधर आपके लिजॉर्ड्स हैं कुछ, ये दे आर पॉलिनेटिंग एजेंट। ये पॉलन को पॉलिनेशन के एजेंट का काम करते रहते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट देखें, फीचर्स क्या होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन, फ्लावर में क्या फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। लार्ज, कलरफुल, फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर। नेक्टर, pollen grains are the floral rewards for pollination. ये क्या होते हैं, फ्लोरल के रिवॉर्ड्स हैं। स्मॉल फ्लावर फॉर्म इन्फ्लोरेंसेस टू मेक देम विजिबल। ऐसे प्लांट जो छोटे छोटे होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, वो आपस में मिलकर के बड़ा सा फ्लावर बना लेते हैं जिससे दिखें। फ्लावर्स पॉलिनेटेड फ्लाइज एंड बीटल्स स्कोर फॉल ऑर्डर्स। कभी कभी फॉल ऑर्डर्स सिक्रीट करते हैं, ये किसको, अट्रैक्ट, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और पॉलन ग्रेन जो होता है वो जनरली स्टिकी होता है। ये फीचर्स होते हैं बायोटिक पॉलिनेशन के लिए, ये फीचर होते हैं। पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होगा। और फ्लावर की खासियत क्या है, बता दिया गया। ये मॉथ है, देखिए अच्छे से फ्लावर अट्रैक्ट कर रहा है। इधर बी है हमारे, ये भी हनी बी है, ये मॉथ है, ये भी इंसेक्ट है। ये होता है बायोटिक एजेंट्स जो पॉलिनेशन का काम करते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट देखें, ये हमारे फीचर हो गए। और देखें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में, बायोटिक एजेंट्स में,
When the animals come in contact with the another stigma, its body gets pollen grains. एग्जाम्पल देखें आप, मॉथ है, जब फ्लावर पे जाके नेक्टर लेती है तो दूसरे फ्लावर पे जाती है तो पॉलन ग्रेन्स उसके साथ चले जाते हैं. When the animal comes in contact, एनिमल जब कंटैक्ट में आएंगे एंथर के तो पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी में लग जाएंगे, और जब ये दूसरे प्लांट के कंटैक्ट में जाएंगे स्टिग्मा के तो पॉलन ग्रेन्स वहीं पे लैंड कर जाएंगे. When it comes in contact with the stigma, it results in pollination. सिंपल सी चीज है. एनिमल्स किसी के बहाने, अपने काम के बहाने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेजिंग एनिमल्स, बफेलो, काऊ, दीज आर आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन. प्लांट्स जाते हैं, उन्हीं के साथ में पॉलिनेशन हो जाता है. ग्रेज करने जाते हैं लेकिन पॉलन उन्हीं के साथ लग करके दूसरे प्लांट से चला जाता है. तो एनिमल्स आर पॉलिनेटिंग एजेंट. ये होते हैं हमारे बायोटिक एजेंट्स. ये बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है. इसलिए जो है पॉलिनेशन, सम मॉथ्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं. नेक्टर हमने आपको बता दिया. और आप देखेंगे एक प्लांट होता है, आगे देखिए, बायोटिक एजेंट्स में फ्लोरल रिवॉर्ड्स. फ्लोरल रिवॉर्ड्स, एक प्लांट, एक फ्लावर होता है अमोर्फोफेलस. अमोर्फोफेलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा. इट इज लार्जेस्ट, टॉलेस्ट फ्लावर्स, 6 फीट होता है. रिवार्ड्स के, फ्लोरल रिवार्ड्स, ये प्लांट्स 6 फीट, बहुत बड़ा प्लांट होता है. देखिए एमोर्फोफेलस प्लांट्स, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है. बहुत बड़ा होता है, 6 फीट. और सेकेंड लार्जेस्ट कभी कभी लिखता है, आता है, वो होता है राउल्फिया एर्नोल्डी. राउल्फिया और एमोर्फोफेलस, ये 2 प्लांट्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्लांट. इसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट हैं आकर के एक लेइंग हो जाते हैं, अंडे देते हैं. इसी के बहाने अंडे देंगे, यानी ये फ्लावर जो है उसको अंडे देने का फैसिलिटी देता है और बदले में पॉलिनेशन होता है. बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, एमोर्फोफेलस प्लांट. एमोर्फोफेलस फ्लावर है 6 फीट. इट हैज टॉलेस्ट फ्लावर. माथ एक दूसरा एग्जाम्पल है, युक्का प्लांट एंड माथ. बहुत 1-2 बार युक्का प्लांट एंड माथ पूछा गया है. युक्का प्लांट के अंदर माथ जो आकर के एग देती है, अगर उसको युक्का प्लांट को माथ नहीं मिलेगा तो पॉलिनेशन नहीं होता, वो एग ही नहीं देगी. इन दोनों का एक इंटर कनेक्शन होता है. युक्का बिना माथ नहीं रहेगा, माथ के बिना युक्का अंडे नहीं दे पाएगी. तो जब युक्के प्लांट से माथ आके अंडे देगी तो इसी बहाने पॉलिनेशन होता है. अब देखिए, प्लांट युक्का कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. ये दूसरे युक्का प्लांट और माथ, देखिए ये माथ है, युक्का प्लांट और माथ एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं. युक्का प्लांट्स के अंदर ही माथ अंडे देती है और युक्का प्लांट केवल माथ से ही पॉलिनेशन होता है, इसका और किसी से नहीं होता है. इसलिए एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड हैं. लाइफ साइकिल ही नहीं कंप्लीट होगी अगर ये दोनों अलग हो जाएंगे. इनके लाइफ साइकिल का संबंध है युक्का प्लांट्स और माथ. और अमोर्फोफेलस प्लांट्स के बारे में मैंने बता दिया, एमोर्फो प्लांट्स. और राउल्फिया और नोल्डी एक प्लांट होता है, एक फ्लावर होता है, ये बड़ा वेट होता है इसका. ये 3 तरह के इस बायोटिक एनिमल्स में हमने चर्चा किया.
फ्लोरल रिवार्ड्स में, एमेरफोफेलस फ्लावर, यूका एंड मॉथ, ये अलग है। एमेरफोफेलस क्लास में इसमें जो है वो लिख देती है इंसेक्ट आकर के अंडे दे देते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। यूका और मॉथ का रिलेशन हमने बता दिया कि इसके बिना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट होगी, ना यूका प्लांट की होगी ना माथ की होगी। माथ केवल इसी पर अंडा देता है और यूका प्लांट केवल माथ से ही पॉलिनेशन होता है, बाकी किसी से नहीं होता। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका। द माथ डिपॉजिट्स इट्स एग ऑन द लेक्यूल ऑफ द ओवरी, द फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड बाय माथ, द लार्वी कम आउट ऑफ द एग्स एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जब सीड का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तो इसका लार्वा निकल के वहां बाहर आ जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूका प्लांट और माथ का। यूका प्लांट इसके अंदर अंडे देगी फ्लावर के अंदर, जब इसका एम्ब्रियो पॉलिनेशन होगा, बदले में पॉलिनेशन होगा और अंडे दे के चली आएगी, बाहर निकल आएगी, दूसरे में तीसरे में इसी तरह से अंडे देती चली जाएगी प्लांट्स में, यूका प्लांट्स में। और जब इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, शीट का फॉर्मेशन होगा, इसके लार्वे तब तक डेवलप हो जाएंगे, बाहर निकल आते हैं। यानी यूका प्लांट्स में एक माथ कई यूका प्लांट्स में अंडे दे देती है और उसी बहाने पॉलिनेशन हो जाता है और इसके एग जो है वो एग देते चली जाएगी, उसके अंडे वहां से लार्वे बन के शीट फॉर्मेशन में बाहर आ जाते हैं। ये होगा यूका प्लांट एंड माथ, ये होगा एमेरफोफेलस फ्लावर। और देखेंगे आप बायोटिक एजेंट्स में पॉलन नेक्टर्स एक रॉबर शब्द है। कुछ मेनी इंसेक्ट्स कॉमन कंज्यूम पॉलेंस और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। इसको क्या कहेंगे? पॉलन नेक्टर या रॉबर्स कहेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो नेक्टर ले लेंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं करेंगे। देखिए नेक्टर ले लिए लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं, इसको क्या कहते हैं? नेक्टर रॉबर्स। इन्हें नेक्टर की डकैती करते हैं। रॉबर्स में चोरी। तो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो फ्लावर में जाकर के नेक्टर तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं। ये बहुत पूछा गया है कई बार, पॉलन नेक्टर्स या रॉबर्स, पॉलन नेक्टर्स या रॉबर्स कई बार पूछा गया है। इसको जो है इसका एग्जाम्पल देखें आप, मॉस्किटो, 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 ये क्या है? रॉबर हैं। किसके रॉबर हैं? नेक्टर के। कुछ बर्ड्स हैं और उसके बाद माथ हैं, हमिंग बर्ड ये भी है, बैट्स एंड बेंग, हनी ईटर्स, हनी ईटर्स। ये कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो रॉबरी का काम करते हैं, नेक्टर रॉबरी का काम करते हैं। नेक्टर तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं, इसको कहेंगे नेक्टर रॉबर्स। एग्जाम्पल हमने बता दिया, सम मॉस्किटो, सम बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड्स, सम बी हैं, सम मॉथ्स हैं और कुछ बैट्स हैं। ये नेक्टर रॉबर का काम करते हैं। एंड दिस इज द होल ऑफ द पॉलिनेशन एजेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक। समराइज कर लें एक मिनट में। एबायोटिक में विंड एंड वाटर कुछ कैसे करते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उन प्लांट के क्या फीचर हैं, फ्लावर के क्या फीचर हैं। उसके बाद बायोटिक्स कौन कौन से हैं, बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट जो करते हैं उसके प्लांट के क्या फीचर हैं, क्या एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के। और उसके बाद नेक्टर रॉबर्स कौन कौन से हैं, नेक्टर रॉबरी है क्या। ये आपके पॉलिनेशन के एजेंट हैं जिसके माध्यम से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या है हो गया, पॉलिनेशन के एजेंट क्या है हो गए। अब पॉलिनेशन तो हो गया, पॉलिनेशन का केवल इतना ही मतलब है कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, बस यही पॉलिनेशन है। अभी फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट टर्म में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हो रहा है, केवल पॉलन आया है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन कैसे आया, किस माध्यम से आया, किस एजेंट के माध्यम से आया, स्टिग्मा पे लैंड किया। लैंड इसलिए कहते हैं कि स्टिग्मा पे आके पड़ जाता है। जैसे ही स्टिग्मा पे पड़ेगा, स्टिग्मा कुछ हार्मोनल और केमिकल्स
के माध्यम से ये आइडेंटिफाई करेगी कि वही हमारा पॉलन है कि नहीं। जब जान जाएगी कि हमारा पॉलन है, हमारी ही प्लांट्स का पॉलन है, तब आगे फर्दर रिएक्शन होता है, प्रोसेस होता है, अदरवाइज स्टिग्मा खुलती नहीं है। अब उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन में चर्चा करेंगे। दिस इज द पॉलिनेशन एजेंट्स। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी एग्जाम्पल के साथ, और इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी वेरी मच।